कहाँ संगम के भी इतनों में बात तो आए हो, तो इसमें तो बात तो आए हो, अभी आ जाए। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। तो मध्यकालीन भारत के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रृंखला के नए सेशन में आपका स्वागत है। तो यहाँ आइए, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पूछा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सही उत्तर का चयन कीजिए। आपसे क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सही उत्तर का चयन कीजिए, पूछा है आपसे। यहाँ देखिए हम विकल्प पर आते हैं। कथन ए, बलबन ने राजत्व के सिद्धांत को परिभाषित किया। कारण आ, वह ताश की प्रतिष्ठा में वृद्धि करना चाहता था। आ ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ब ऑप्शन है ए व आर दोनों सही है किंतु आर ए की व्याख्या आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। स ऑप्शन है ए सही है किंतु आर गलत है। द ऑप्शन है ए गलत है किंतु आर सही। इसमें आपसे पूछा है बलबन के संबंध में ही है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करके सही उत्तर का चयन करना है, ये पूछा है। देखिए, बलबन ने राजत्व के सिद्धांत को परिभाषित किया था, बिल्कुल सही है, ठीक है। वह ताज की प्रतिष्ठा में वृद्धि करना चाहता था, ये भी सही है। वह ताज की प्रतिष्ठा में वृद्धि करना चाहता था, ये भी सही है, ठीक। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि व्याख्या करता है कि नहीं करता है। तो बलबन ने राजत्व के सिद्धांत को परिभाषित किया था और वह इसलिए किया था कि वह ताज की प्रतिष्ठा में वृद्धि करना चाहता था, यानी ये व्याख्या कर रहा है। तो आ ऑप्शन आपका सही है, आ ऑप्शन पहले का सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन का ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, दिल्ली का प्रथम सुल्तान, दिल्ली का प्रथम सुल्तान जिसने अपने दरबार में गैर इस्लामिक प्रथाओं का प्रचलन किया। दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने अपने दरबार में गैर इस्लामिक प्रथाओं का प्रचलन किया था। आ है कुतुबुद्दीन ऐबक, ब इल्तुतमिश, स बलबन, द नासुद्दीन महमूद है। तो यहाँ पर बलबन ही सही है जिसने अपने दरबार में गैर मुस्लिम प्रथाओं को लाया था, जैसे सिजदा पैबोस, सिजदा पैबोस लाया था। साथ ही साथ पारसी त्योहार नवरोज का प्रचलन किया था, नवरोज हो गया। अपने पुत्रों और पौत्रों का नाम, पुत्रों एवं पौत्रों का नाम, पौत्रों का नाम, ये सब उसने फारस के अनुकरण पर, ईरानी परंपराओं के आधार पर रखा था। ईरानी परंपराओं के आधार पर रखा था, ईरानी परंपराओं के आधार पर किया था, ठीक है। तो यहाँ आपसे पूछ भी रहा है कि कौन गैर इस्लामिक प्रथाओं का प्रचलन अपने दरबार में किया था, तो यही बलबन ही था, क्योंकि सिजदा और पैबोस ही इस्लामिक प्रथा नहीं है, ठीक है। नवरोज का प्रचलन भी इसी ने किया था जो फारसी त्योहार है, और पुत्रों और पौत्रों का नाम भी इसने कैकुबाब, कैकुसरो, कैकाउस जो रखा था, ये भी फारस की परंपराओं से संबंधित ही दिखाई देता है, ठीक। तो यहाँ पर बलबन ही आपका ऑप्शन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, निम्नलिखित में से कौन तुर्कान चिहलगानी का से जुड़ा हुआ नहीं है। तुर्कान चिहलगानी से पूछ रहा है कि जुड़ा हुआ नहीं है। आ ऑप्शन है बलबन, ब है कुतुब खान, स बहाउद्दीन तुगलक, द है इमामुद्दीन रेहान। इसमें आपसे पूछा है कौन तुर्कान चिहलगानी से जुड़ा हुआ नहीं है, ठीक है। तो तुर्कान चिहलगानी जो था, ये 40 गुलाम तुर्कों का दल था, 40 गुलाम तुर्कों का दल था, एक तुर्कों का संगठन था, तुर्कों का संगठन था, ठीक है। ये तुर्कों से ही संबंधित था और इसका संस्थापक था इल्तुतमिश। इसकी स्थापना किया था इल्तुतमिश ने किया था, इल्तुतमिश ने इसकी स्थापना किया था और ये उसने प्रशासनिक सहयोग के लिए थे।
प्रशासनिक सहयोग के लिए उसने किया था। प्रशासनिक सहयोग के लिए इसका गठन किया गया था। ठीक है, तो इसमें जो सदस्य थे, बलबन भी सदस्य था, खान भी सदस्य था, बहाउद्दीन भी इसका सदस्य था। ये इमामुद्दीन रेहान इसका सदस्य नहीं था। द वाला ऑप्शन आपका सही। इमामुद्दीन रेहान जो था क्या था, ये भारतीय मुसलमान जिसको हिंदुस्तानी कहते हैं, ये हिंदुस्तानी दल का था, ये हिंदुस्तानी दल का था। और ये वजीर के पद पर भी पहुंचा था नासिरुद्दीन महमूद के समय में। तो इसी को हिंदुस्तानी दल का था, यानी ये भारतीय मुसलमान था, भारतीय मुसलमान था, ये विदेशी मुसलमान नहीं था। ठीक है, तो ये इमामुद्दीन जो रेहान है, ये तुर्कान चियरदानी का सदस्य नहीं था। ठीक है, तो द ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है, क्वेश्चन पे आइए। यहाँ पूछा है बलबन के यहाँ पूछा है बलबन के राजत्व के सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, पूछा है, सही पूछा है। पहला है, राजत्व पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधित्व करता है, राजा ईश्वर की प्रतिछाया है, बाहरी मान मर्यादा और प्रतिष्ठा को राजत्व के लिए अनिवार्य नहीं समझा जाता था, बलबन ने उच्च कुल और निम्न कुल के पैदाइश के फर्क को बार बार रेखांकित किया है। इसके बाद दिया है, बलबन का विचार था कि ईरानी रिवाजों तथा जीवन शैली के अनुकरण की आवश्यकता नहीं। इसे पूछा है सही ऑप्शन कौन सा है। अ में है 1 3, ब में 2 4, स में 2 3 4 और द में 1 3 4। अब यहाँ देखिए आपसे पूछ क्या रहा है कि बलबन के राजत्व के सिद्धांत के संदर्भ में कौन सा कथन इसमें सही है, पूछा। तो पहला है, राजत्व पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधित्व करता है, राजा ईश्वर के प्रति छाया है, ये सही है। ये वाला आपका ऑप्शन सही है। तो ये पहला वाला जो ऑप्शन है ये आपका सही है। दूसरा है, बाहरी मान मर्यादा और प्रतिष्ठा को राजत्व के लिए अनिवार्य नहीं समझा जाता था, ये गलत है। बाहरी मान मर्यादा और प्रतिष्ठा इसके लिए जरूरी थी। बलबन ने उच्च कुल और निम्न कुल के पैदाइश के फर्क को बार बार रेखांकित किया, ये भी सही है। ठीक है, तो पहला और तीसरा सही हो गया। चौथे वाले ऑप्शन में देखें, चौथा है, बलबन का विचार था कि ईरानी रिवाजों तथा जीवन शैली के अनुकरण की आवश्यकता नहीं, ये गलत है ऑप्शन। ये ऑप्शन आपका गलत है। तो पहला और तीसरा ही सही है। हाँ वाला आपका ऑप्शन सही, तीसरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, गलत पूछ रहा है। बलबन के राजनीतिक विचारों की जानकारी अपने पुत्र के नाम लिखी वसाया से मिलती है। ब में है, बलबन के अनुसार सुल्तान का पद निरंकुशता का सजीव प्रतीक है। बलबन ने अपनी वंशावली को महान अरबी नायक अफरासियाब तक खोजा है। द है, बलबन न्याय को किसी भी सुल्तान के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण मानता था। यहाँ से पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, पूछा है। ठीक है, तो बलबन के राजनीतिक विचारों की जानकारी अपने पुत्र के नाम लिखी वसाया से मिली, ये बिल्कुल सही है। इसकी वसाया जो है, वसाया का अर्थ होता है वसीयत। वसीयत मतलब वसाया जो है वसीयत का बहुवचन है, और ये वसाया उसकी लिखी थी बरनी ने लिखी थी, जियाउद्दीन बरनी ने लिखा था। बलबन के अनुसार सुल्तान का पद निरंकुशता का सजीव प्रतीक है, ये सही बात है। ये उसने बुगरा खान से कहा था। बलबन ने अपनी वंशावली को महान अरबी नायक अफरासियाब तक खोजा, गलत है। ये महान अरबी नायक नहीं है, ये ईरानी नायक था, ईरानी या फारसी नायक था। ठीक है, ये आपका गलत हो गया, इसका वाला ऑप्शन। बलबन नायक को किसी भी सुल्तान के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण मानता था, ये भी सही है। तो इसका वाला आपका ऑप्शन
गलत है, ठीक है, स वाला ऑप्शन। तो पांचवे का स वाला सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आए, क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 6 में देखें, क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है एकताओं में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए 1279 को पूछा है में बलबन ने किस अधिकारी की नियुक्ति की थी। एकताओं की बात पूछ रहा है। आ ऑप्शन है वजीर, द है वजीर दबीरे खास, स ख्वाजा, द मजूमदार। तो पूछ रहा है एकताओं में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए 1279 में बलबन ने किस अधिकारी की नियुक्ति की थी। तो ये ख्वाजा की नियुक्ति की थी। ख्वाजा या इसी को साहिब ए दीवान भी कहते हैं, साहिब ए दीवान इसी को कहा जाता है, ठीक है। और इस पद का सृजन उसने कब किया था? 1279 में किया था, 1279 में किया था। जो एकताओं में भ्रष्टाचार जो गबन होता था उसको बचाने के लिए उसने एक अधिकारी की नियुक्ति की थी, वजीर। और वजीर जो होता था ये वित्त मंत्रालय से संबंधित होता था, ये बहुत ताकतवर माना जाता था। वैसे भी दबीरे खास ये भू राजस्व के लेखा जोखा संबंधित है, मजूमदार भी भू राजस्व के लेखा जोखा से ही संबंधित है। तो एक ख्वाजा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है एक मलिक होते हुए भी वह खान हो गया। यानी यहाँ पूछा है एक मलिक होते हुए भी वह खान हो गया, फिर सुल्तान बन गया। बर्नी ने यह किसके लिए कहा है? अ है मोहम्मद गोरी, ब है इल्तुतमिश, स बलबन, द कुतुबुद्दीन ऐबक। तो एक मलिक होते हुए भी वह खान हो गया, फिर वह सुल्तान बन गया था, इसके विषय में है, ठीक है। तो मोहम्मद गोरी और इल्तुतमिश से कोई लेना देना नहीं, ये बलबन है। बर्नी ने बलबन के विषय में ये कहा था। सातवें का स ऑप्शन आपका सही हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। शास्त्रीय संस्कृत भाषा के दिल्ली स्थित दीर्घपालन बावली अभिलेख में सुभावतः दावा किया गया है कि राजा के सुशासन के कारण भगवान विष्णु समस्त चिंताओं को त्याग कर क्षीर सागर में शांतिपूर्वक शयन रहते। यह किस राजा के बारे में दावा किया गया है? ठीक है। अ है अलाउद्दीन खिलजी, ब है इल्तुतमिश, स है बलबन और द है फिरोज शाह तुगलक। इससे पूछा है शास्त्रीय संस्कृत भाषा के दिल्ली स्थित दीर्घपालन बावली अभिलेख में सुभावतः दावा किया गया है कि राजा के सुशासन के कारण भगवान विष्णु समस्त चिंताओं को त्याग कर क्षीर सागर में शांतिपूर्वक शयन रहता है। यह किस राजा के बारे में दावा किया जा रहा है? तो ये बलबन के विषय में ही दावा किया गया है। और पालन बावली जो अभिलेख है ये योगेश्वर पंडित ने लिखा था। योगेश्वर पंडित ने इसे लिखा था, ठीक है। योगेश्वर पंडित ने इसे लिखा था और इसमें बलबन के विषय में ही जानकारी दी गई। तो 8वें का ब ऑप्शन आपका सही है। नहीं सर, वो रजिस्ट्रेशन नंबर स ऑप्शन आपका सही है। 8वें का स ऑप्शन सही है। चलिए नौवीं का है कि शासक के काल में दरबार में मनाए जाने वाले उत्सवों के संबंध में बर्नी ने कहा है कि इन उत्सवों के बाद कई दिन तक लोग दरबार की सजावट के बारे में बातें करते थे। विदेशी दूतों ने जब उसके दरबार का दौरा किया तो वे उसका चकाचौंध देखकर स्तब्ध रह गए। यानी दरबार की बात कर रहा है, ध्यान रखेगा इस चीज को। और उस समय दरबार किसका सबसे बेहतरीन था? यहाँ पर कहा दिया है इल्तुतमिश, ब दिया सुल्तान, स बलबन, द है बहराम शाह। क्या पूछा है?
कि शासक के काल के दरबार में मनाए जाने वाले उत्सवों के संबंध में बर्नी ने कहा है कि इन उत्सवों के बाद कई दिन तक लोग दरबार की सजावट के बारे में बातें करते थे। विदेशी दूतों ने जब उसके दरबार का दौरा किया तो वे उस चकाचौंध को देखकर स्तब्ध रह गए थे। ये बर्नी कह रहा है, ध्यान के लिए बलबन के बारे में कहा जा रहा है, इसी का दरबार ऐसा भव्य तरीके का लगा रहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। आगे जितने जाएं या फिर 10 से 10 से ही था 10 से सल्तनत काल में उत्तराधिकार, यहाँ पूछ रहा है सल्तनत काल में उत्तराधिकार किस आधार पर मिलता था? आ है जन्म की वरीयता के आधार पर, ब है ज्येष्ठ पुत्र के नियम के अनुसार, सा है अमीरों की इच्छा और गद्दी के लिए दावेदार व्यक्ति की अपनी शक्ति एवं क्षमता या योग्यता के आधार पर, द है पूर्व सुल्तान द्वारा नामांकन। यहाँ पूछ रहा है सल्तनत काल में क्या कर रहे हैं? उत्तराधिकार किस आधार पर मिलता था, ये पूछ रहा है। देखिए जन्म की वरीयता के आधार पर कोई मान्यता सही नहीं है। ज्येष्ठ पुत्र का नियम ये भी गलत है। अमीरों की इच्छा और गद्दी के लिए दावेदार व्यक्ति की अपनी शक्ति क्षमता और योग्यता का आधार पर, यही है क्योंकि सल्तनत काल में जो सत्ता मिलती थी वो तलवार के बल पर मिलती थी, वो इतनी आसानी से नहीं मिलती थी क्योंकि वो राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी। तो नेक्स्ट सेशन में हम कुछ और चुनिंदा क्वेश्चन पर आपसे चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कर दीजिए ताकि लोगों तक पहुंचे और इसका एनालिसिस भी लोग करें कि क्वेश्चन का जो लेवल है वो IIT गेट TGT PGT के लिए और साथ ही साथ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कितना महत्वपूर्ण है। धन्यवाद। नहीं